हेलो फ्रेंड्स, अवर टुडेज टॉपिक इज हाउ टू राइट न्यूज रिपोर्ट। एग्जाम में ये टॉपिक जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज रिपोर्ट राइटिंग। इसमें 5 पार्ट्स होते हैं। हेडलाइन मीन्स टाइटल, डेटलाइन उसमें हम लोग डे, डेट, प्लेस, रिसोर्सेस ये कवर करते हैं। उसका इंट्रोडक्शन होता है, कोई भी न्यूज रिपोर्ट जो होती है उसका इंट्रोडक्शन होता है, कवरिंग मैक्सिमम WH क्वेश्चन, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। 4th वन इज शॉर्ट कंटिन्यूइंग पैराग्राफ, मीन्स जो भी कोई इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन डिटेल में हम लोग इस टॉपिक में लिखते हैं। एंड देन लास्ट वन इज कंक्लूजन। अभी देखिए न्यूज रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। आप लोग न्यूज़पेपर में कभी भी जो न्यूज रिपोर्ट देखते हो उसमें सबसे ऊपर होती है हेडलाइन, डेटलाइन, इंट्रोडक्शन उसका बीच में होता है, कंटिन्यूइंग पैराग्राफ और कंक्लूजन। ये जो पार्ट्स है वो हम लोगों को न्यूज रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय ध्यान में रखने हैं। ये कोई पार्ट जो है वो अलग अलग नहीं होते। जैसे कि आप लोग न्यूज रिपोर्ट देखते हो उसमें ये जो पार्ट है वो आपको डायरेक्टली वन पैसेज टाइप या एक न्यूज रिपोर्ट में ऐसे पूरे पार्ट जो है वो कंक्लूड किए होते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन, टाइटल क्या होता है। देखिए, राइट द गिवन हेडलाइन इन कैपिटल लेटर्स, मतलब कि आप लोगों को जब भी कभी न्यूज रिपोर्ट राइटिंग में हेडलाइन लिखनी है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखिए। हेडलाइन यूज इन द रिपोर्ट मस्ट बी कैची। कैची मीन्स क्या कि कोई भी जो रीडर है उसका अटेंशन जो है वो उस पे जल्दी से जाना चाहिए, उसको इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए कि चलो ये न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। इट शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस। कभी भी न्यूज रिपोर्ट जो रहती है उसकी हेडिंग जो होती है उसको प्रेजेंट टेंस में ही आप लोगों को लिखना चाहिए। अवॉइड आर्टिकल, प्रीपोजिशन, हेल्पिंग वर्ब्स एंड कंजक्शन। ये देखिए आर्टिकल, प्रीपोजिशन, ये जो ग्रामेटिकल पार्ट है इसमें क्या होता है कि सेंटेंस जो है वो बड़ा होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए उसको इजी और इजीली अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम लोगों को ये सब कुछ जो है वो अवॉइड करना पड़ता है। इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द रीडर। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ये जो है वह जो हेडलाइन है वो कैची होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है रीडर का अटेंशन जो है वो वहाँ पे जल्दी से आ जाए। इट कंटेन्स 5 to 6 words attract the reader interest by telling what the story is about। मतलब ये जो 5-6 वर्ड्स है हेडिंग के, वही पढ़ने के बाद रीडर को ऐसा लगना चाहिए कि हमने वो चीज पढ़नी है, और उसके नीचे की जो स्टोरी है, मतलब न्यूज रिपोर्ट किस बारे में दी हुई है, वह भी स्टोरी जो है वह रीडर को जो है वो पता चल जानी चाहिए। तो हम लोग इसको देखते देखते एक एग्जाम्पल भी करेंगे, जैसे कि हमने अप्रिशिएशन में किया था, तो उसी तरीके से हम लोग न्यूज रिपोर्ट राइटिंग में भी एक एग्जाम्पल साथ साथ में देखते चलेंगे। तो हमने हेडलाइन में पढ़ा कि जो टाइटल है वो आपको कैसा लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स में एक टाइटल दिया हुआ है, टाइगर अटैक 8 year old एट राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट वन इज डेटलाइन। डेटलाइन में हम लोगों को 3 पार्ट्स जो है वो कवर करने पड़ते हैं। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखिए यहाँ पे बायलाइन, डेट एंड नेम ऑफ द सिटी और टाउन। इसमें क्या क्या आता है? बायलाइन मीन्स क्या होता है? बायलाइन मतलब होता है द लाइन विद द नेम ऑफ न्यूज रिपोर्ट राइटर ऑन इट कॉल्ड बाय लाइन। देखिए जब कभी भी जो लाइन होती है तो उसमें न्यूज रिपोर्ट किसने लिखी हुई है, किसके द्वारा मिली हुई है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायलाइन। राइट द वर्ड बाय, देन राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम ऑफ द न्यूज राइटर। आप लोग देखिए जैसे बाय लिखा, उसके बाद है ना किसी भी रिपोर्टर का नाम, जैसे कि यहाँ पे बाय आर्यन कुमार ऐसे लिखा, तो उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आपको लिखना पड़ता है। वी कैन ऑल्सो राइट द नेम ऑफ न्यूज एजेंसी। आप लोग जो है वो न्यूज एजेंसी का नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि बाय आवर रिपोर्टर्स, बाय आवर लोकल रिपोर्टर्स, इस तरीके से। डेट लाइन क्या होती है? डेट जो होता है उसमें डेट लाइन में क्या आता है? डायरेक्टली डेट आती है, बट आपको डेट का फॉर्मेट जो है वो इस तरीके से रखना है, जैसे कि मई 25, फिर कॉमा लगाने वहाँ पे 2020, इस तरीके की डेट लाइन जो है वो आपको लिखनी है। नेम ऑफ द सिटी और टाउन, नेम जो भी जहाँ की न्यूज है तो वहाँ का प्लेस जो है वो आपको लिखना पड़ता है। चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है बायलाइन, ये है आपकी डेट और ये है प्लेस।
तो यहाँ पे हमने ये जो तीनों पार्ट्स है वो किसके हैं, डेट लाइन के। फर्स्ट हम लोगों की हेडिंग हो गई है और ये है हम लोगों की डेट लाइन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रो। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन। इट कंटेन मैक्सिमम WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने पढ़े हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हु, व्हेन। तो यहाँ पे क्या है, ये WH क्वेश्चन मीन्स वो क्या कवर करते हैं, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देते हैं। इट विल सेट द सीन एंड समरी द रिमेन पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल। सीन्स एंड समरीज मीन्स कोई भी इंसिडेंट जो है वो हुआ है तो एक्चुअल में वहाँ पे सीन कैसा था, क्या हुआ था, जो है उसकी सच्चाई, उसकी समरी जो है वो जो है वहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे हेडिंग एंड डेटलाइन हो चुका था, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है अपना इतना। 8-year-old boy was attacked and killed by tiger on Saturday evening close to the film city at Rajiv Gandhi National Park। तो ये सिंपल जो है वो इंट्रो हमने यहाँ पे लिखा है। इसी तरीके से आपको उसका जो पॉइंट है वो कवर करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, देखिए, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। मीन्स जो भी इवेंट हुआ है उसको शॉर्ट में हम लोग इंट्रो में लिखेंगे और जो है डिटेल में हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट पैराग्राफ में डालेंगे। इन अ पर्टिकुलर इट आंसर द क्वेश्चन हाउ एंड व्हाई। मतलब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ था, हाँ वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, तो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो लिखते हैं। You can add more information by adding what a person like witness or experts has said about the incident। मीन्स जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें कोई तो विटनेस रहे होंगे कि भाई हमने ये आंखों देखा हाल जो है वो देखा है, तो इसके बारे में हम लोगों ने इस तरीके से देखा, इस तरीके से घटना हुई थी। और एक्सपर्ट्स जो होते जैसे कि कोई ऑफिसर है या फिर डॉक्टर्स है, उनका इस घटना के बारे में क्या व्यू है, तो ये आपको वहाँ पे लिखना है। देयर मस्ट बी अ स्पीच मार्क। मतलब किसी ने वो कहा होगा, इसीलिए वहाँ पे स्पीच मार्क जो है वो आपको देना होगा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो है हम लोगों का शॉर्ट पैराग्राफ है। The Mumbai forest range said the incident took place around 5 p.m. Ratan Pal came to evening walk with his parents in the park, but suffered many injuries on his neck since attacked by tiger. Then they rushed to the nearest hospital, but he was declared dead by the government hospital authority। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है। कंक्लूजन में, कंक्लूजन जो है वो एकदम छोटा सा लिखना पड़ता है आप लोगों को, तो जो भी रिपोर्ट है उसको सिर्फ 2-3 लाइन में जो है आपको कंक्लूड करनी होती है। तो इस तरीके से आप लोगों की स्टेप बाय स्टेप करके पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाती है। तो आप लोगों को ये जो रिपोर्ट है वो 5 मार्क्स के लिए आती है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो कंक्लूजन है हमने वो छोटे से इसमें लिखा है और ये जो है वो स्पीच मार्क जो है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, Ratan was grabbed and took by the tiger few meters away from his family members. Sameer Pradhan, forest officer, said the boy was deadly injured and died at the spot and a complete investigation will be done। इस तरीके से आप लोगों को पूरी न्यूज रिपोर्ट जो है वो कवर करनी पड़ती है। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझ में आ गई होंगी। देखो ये प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन दिया है। यू आर रवि और रेशमा, यू हैपन टू सी द फॉलोइंग लाइन्स इन न्यूज़पेपर। मतलब आप लोगों ने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है, आप लोगों का नाम क्या है, रवि और रेशमा। वी ऑल मॉर्न एंड ग्रोन अबाउट द लॉस ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ थ्रू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर ecology, and each one of us in our comfortable little ways contribute daily to that destruction. It is time to now awaken in each one of us respect the attention our beloved mother deserves, says Ansar, an environmental supporter. You decide to write an article for the school magazine titled Save the Planet Earth. Write the article about 100 to 150 words. देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग इसको पूरा स्टडी कीजिए और न्यूज़पेपर में बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, उनके लिस्ट बनाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।